percentage. Okay, then let's start with today's session. We have the first question. Okay, we have the first question. Amit was given an increment of 20% on his salary. If his new salary is rupees 30,600, then what was the salary of Amit before the increment? Okay, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अमित की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होता है. ओके, और आफ्टर द इंक्रीमेंट होने के बाद जो है उसकी सैलरी जो है वो 30,600 रुपीज हो जाती है. तो बिफोर द इंक्रीमेंट व्हाट वाज द अमित सैलरी? ओके, तो इंक्रीमेंट के पहले हम लोगों को अमित की सैलरी निकालनी है. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं. ओके, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट अमित सैलरी. ओके, लेट अमित सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट. ओके, अमित सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट is equal to x रुपीस. ओके, अमित की सैलरी इंक्रीमेंट से पहले जो है हम लोगों ने x मान लिया है. ओके, देन आफ्टर द इंक्रीमेंट ओके, देन आफ्टर द इंक्रीमेंट अमित's सैलरी. ओके, then after the increment Amit's salary is equal to, देखो हम लोगों को ये क्वेश्चन में बोला गया है कि अमित की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होता है. इंक्रीमेंट में 20% उसकी सैलरी बढ़ रही है. तो जब भी इंक्रीमेंट हम लोगों को बोला जाए, सैलरी बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में उसको ऐड कर देंगे. दैट मीन्स 120% हो गया. अगर हम लोगों से बोला जाता कि उसकी सैलरी घट रही है, तो हम लोग क्या करते, 100 में से 20 को माइनस कर देते हैं. दैट मीन्स उसकी सैलरी कितनी हो जाती, उसकी सैलरी जो है वो 80% हो जाती. ओके, तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो दिया है कि अमित की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है. ओके, तो इंक्रीमेंट हो रही है, दैट मीन्स 120% ऑफ x हो जाएगी. ओके, अमित सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट इज 120% ऑफ x. ओके, और एक चीज देखो क्वेश्चन में, आफ्टर द इंक्रीमेंट. ओके, आफ्टर द इंक्रीमेंट अमित सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट अमित सैलरी हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. ओके, his new salary that means this salary is after the increment. ओके, क्वेश्चन में हम लोगों को अमित की सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट जो दी हुई है वो 30,600 रुपीज दी हुई है. ओके, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120% of x is equal to 30,600. ओके, देखो इन दोनों को हम लोगों ने इक्वल क्यों किया है, क्योंकि आफ्टर द इंक्रीमेंट्स अमित सैलरी हम लोगों ने ये निकाला है. ओके, और आफ्टर द इंक्रीमेंट अमित की सैलरी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. दोनों ही सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट है. ओके, इसलिए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दिया है. ओके, अब देखो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, 120/100 of x is equal to 30,600. Okay, then x is equal to 30,600 into 100 divided by 120. ओके, 10 से 10 को हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं.
अब इसको हम लोग 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 एंड 6 1 जा 6 और ये 0। अगेन इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, ओके, एंड 2 5 जा 10 और ये 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन वी हैव 00, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ओके, नाउ we have the value of x 25,500. Okay, then what is x? X is the salary of Amit before the increment. Okay, hence Amit's salary before the increment. Okay, Amit's salary before the increment is equal to rupees 25,500. Okay, is it clear to all? चलो इसको एक बार हम लोग इन शॉर्ट फिर से देख लेते हैं। तो देखो, हम लोगों को ये क्वेश्चन में बोला गया था कि अमित की सैलरी जो है उसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है। ओके, and after the increment his salary is 30,600 rupees. Then the question is that what was the salary of Amit before the increment? Okay, तो हम लोगों ने क्या किया कि let Amit salary before the increment is x rupees. तो अमित की सैलरी हम लोगों ने लेट कर ली कि बिफोर द इंक्रीमेंट अमित की सैलरी जो है वो x रुपीज़ है। फिर हम लोगों को ये क्वेश्चन में बोला गया था कि अमित की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लोगों ने अमित की सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट निकाला 120% ऑफ एक्स। ओके, एंड वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट आफ्टर द इंक्रीमेंट अमित सैलरी इज 30,600 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था अमित की सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों सैलरी को इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट थी, और इसको सॉल्व करके हम लोगों ने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। देन व्हाट वाज द एक्स? एक्स वाज द अमित सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। ओके, हेंस द अमित सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट इज 25,500 rupees. Okay, is it clear to all? Then let's move to the next question. Okay, the next question we have, Sonal attended her school on 204 days in a full year. Okay, एक पूरे साल में सोनल जो है 204 डेज स्कूल अटेंड करती है। ओके, if her attendance is 85%, okay, अगर सोनल की अटेंडेंस जो है वो 85% है, then we have to find the number of days on which the school was opened. ठीक है, तो स्कूल कितनी दिनों तक खुली हुई थी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। ओके, लेट द नंबर ऑफ डेज, ओके, the number of days for which school was opened. Okay, school was opened. Okay, school was opened is equal to x. Okay, हम लोगों ने लेट कर लिया कि स्कूल जो है x दिनों के लिए खुली हुई थी। ओके, अब देखो सोनल्स अटेंडेंस। ओके, सोनल अटेंडेंस परसेंटेज, ओके, इज इक्वल टू 85%। हम लोगों को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोनल जो है वो 85% उसकी अटेंडेंस है। ओके, तो हम लोग सोनल की अटेंडेंस कैसे निकाल सकते हैं? देन सोनल्स अटेंडेंस, ओके, देन सोनल अटेंडेंस
85% of total number of days for which the school was opened. That means 85% of x. ओके देखो हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि स्कूल जो है x नंबर ऑफ डेज के लिए ओपन थी और सोनल की जो अटेंडेंस है वो 85% है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया 85% ऑफ x डेज जो है सोनल स्कूल में प्रेजेंट थी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ओके और अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, ओके अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें कि सोनल अटेंडेंस, ओके सोनल अटेंडेंस इज 204 डेज। ओके ये सोनल की अटेंडेंस हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है कि सोनल जो है 204 डेज के लिए स्कूल में प्रेजेंट थी और ये सोनल की अटेंडेंस जो है हम लोगों ने निकाला। ठीक है, दैट मीन्स बोथ आर द अटेंडेंस ऑफ सोनल। तो इसलिए ठीक है, इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स 85% ऑफ x इज इक्वल टू 204 डेज। देखो 85% ऑफ x ये अटेंडेंस हम लोगों ने निकाला और 204 डेज की जो अटेंडेंस है ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 85/100 of x, 85/100 of x is equal to 204. Okay, then x is equal to 204 into 100 divided by 85. Okay, इसको हम लोग 17 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं। 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 एंड 17 2 जा 34। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 और ये 0। दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 240। ओके एंड व्हाट इज x? x इज द सोनल्स अटेंडेंस, सॉरी x is the number of days for which the school was opened. Okay, hence the number of days for which school was opened, okay, school was opened is equal to 240 days. okay, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ओके, ए की इनकम जो है वो बी से 20% कम है। देन व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन ए। ओके, तो देखो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को समझते हैं। एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। देखो इस लाइन से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर बी की इनकम हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग ए की इनकम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली जो बी का इनकम जो होगा उसमें से अगर 20% लेस कर देंगे तो ए का इनकम हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट बीज इनकम इज इक्वल टू ₹100। ओके, इस केस में हम लोग 100 लेट कर रहे हैं। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले बी के इनकम को 100 मान लिया। देन व्हाट इज एज इनकम? देन एज इनकम इज इक्वल टू, देखो ए जो है वो बी से 20% कम है। दैट मीन्स एज इनकम इज 100 माइनस 20। ओके, कम है इसलिए हम लोगों ने माइनस किया है। दैट मीन्स एज इनकम इज 80 रुपीज। ओके,
अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए। ओके, बी की इनकम जो है ए से कितना ज्यादा है, चलो निकालते हैं। बीज इनकम, देन बीज इनकम मोर देन एज इनकम। ओके, मोर देन एज इनकम बाय, ओके, तो देखो बी की इनकम कितनी है 100, तो जो बड़ा है उसको हम लोग पहले लिख रहे हैं, 100 को लिख रहे हैं। ए की इनकम कितनी है 80, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स बी की इनकम जो है ए से 20 ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा गया, बाय व्हाट परसेंट, हम लोगों को परसेंट निकालना है। ओके, तो चलो हम लोग निकालते हैं। Therefore B's income, okay, therefore B's income more than A, okay, then B's income more than A's income, more than A's income by, देखो B की इनकम A से कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको पहले ऊपर लिखना है, और B की इनकम को, देखो बी की इनकम को हम लोग किसके इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, ए के इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए जो ए की इनकम जो है वो हम लोगों को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो देखो एज की इनकम कितनी है 80, तो एज की इनकम को हम लोगों ने नीचे लिख दिया, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100%। ओके, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 21 जा 20 एंड 24 जा 80, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. That means B's income more than A's income by 25%. ठीक है, चलो इसको एक बार हम लोग इन शॉर्ट फिर से देखते हैं। देखो A's income is 20% less than that of B. तो अगर हम लोगों को B की इनकम पता रहेगी तो हम लोग ए का इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बी के इनकम को लेट कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने लेट किया, लेट बीज इनकम इज 100 रुपीज। ओके, देन एज इनकम क्या हो जाएगा, क्योंकि ए की इनकम जो है बी से 20% जो है वो कम थी, तो इसलिए हम लोगों ने 100 में से 20 को माइनस कर दिया। दैट मीन्स एज इनकम इज 80। ओके, अब देखो बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो बी की इनकम क्या है 100 है, तो 100 को पहले लिखा हम लोगों ने। ए की इनकम कितनी है 80 है, तो 80 यहाँ लिखा हम लोगों ने। इन दोनों को माइनस कर लिया। दैट मीन्स बी की इनकम जो है ए से 20 ज़्यादा है। अब इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो जितना ज़्यादा था उसको हम लोगों ने ऊपर में लिख लिया, और कंपेयर हम लोग बी की इनकम को ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी इनकम को नीचे लिख दिया, और परसेंट बनाने के लिए हम लोगों ने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्राइस ऑफ द पेट्रोल। ओके, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल goes up by 10%. By how much percent must a motorist reduce the consumption of the petrol so that the expenditure on it remains unchanged? देखो क्वेश्चन में हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो 10% इंक्रीज हो गया है। ओके, 10% जो है पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया है, बढ़ गया है। तो अब हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि एक मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट दैट में जो बाइक चला रहा है, ठीक है, तो एक मोटरिस्ट है, वो चाह रहा है कि पेट्रोल में वो पहले जितना पैसा खर्च कर रहा था अभी भी उतना ही खर्च करे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल, अगर ऐसा हम लोगों को करना है कि पहले हम लोग पेट्रोल में जितने पैसे खर्च कर रहे थे आज भी पेट्रोल में उतना ही पैसे खर्च करें, इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग जितना पेट्रोल यूज़ कर रहे थे अब हम लोगों को थोड़ा कम यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि पहले जितना खर्च कर रहे थे अभी भी उतना ही खर्च करें।
तो इसके लिए हम लोगों को पेट्रोल की कंजम्पशन में क्या करना होगा, पेट्रोल की कंजम्पशन में रिडक्शन करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो कम करना होगा, तो यही तुमको बताना है कि पेट्रोल की कंजम्पशन में हम लोग कितना कम करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट को हम लोगों को पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल। ओके, तो चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। ओके, लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, हम लोगों ने क्या लेट कर लिया कि पहले जो है हम लोग पेट्रोल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम कर रहे थे। ओके, एंड लेट द प्राइस of the petrol, okay, price of 1 liter of petrol. Okay, again let the price of 1 liter of petrol is equal to ₹100। okay, देखो हम लोगों ने क्या लेट किया कि हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि पहले जो है हम लोग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे थे और 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जो प्राइस जो थी वो पहले 100 रुपीज थी। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब देखो नाउ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल गोज अप बाय 10%। ओके, दैट मीन्स पेट्रोल की प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले हम लोगों को पेट्रोल अगर 100 रुपीज में मिल रहा था, तो अभी हम लोगों को कितने रुपीज में मिलेगा, अभी हम लोगों को मिलेगा 110 रुपीज में। ओके, अभी हम लोगों को जो पेट्रोल मिलेगा वो 110 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ रुपीज 110 yields 1 liter of petrol। okay, rupees 110 yields 1 liter of petrol। अभी हम लोगों को 110 रुपीज में 1 पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए अब हम लोगों को 110 रुपीज में 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मिल रहा है। देयरफॉर 1 rupees yields 1 by 110 liter of petrol। Therefore 100 rupees yields 100 by 110। 10 से 10 को हम लोग कैंसिल कर लिए। दैट मीन्स अब हम लोगों को 100 रुपीज में 10 by 11 लीटर ऑफ पेट्रोल मिलेगा। तो देखो हम लोगों ने 100 रुपीज में ही क्यों निकाला, क्योंकि पहले हम लोग पेट्रोल के लिए 100 रुपीज खर्च कर रहे थे और क्वेश्चन में ये हम लोगों को बोला गया है कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर हम लोग पहले 100 रुपीज खर्च कर रहे थे तो अभी भी हम लोगों को 100 रुपीज ही खर्च करना है, इसीलिए हम लोगों ने 100 रुपीज में अभी कितना पेट्रोल मिल रहा है वो निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, 100 रुपीज में अभी हम लोगों को 10 by 11 लीटर ऑफ पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, तो कितना कम मिल रहा है हम लोगों को पेट्रोल, अभी हम लोगों को कितना कम मिल रहा है। therefore reduction in consumption। therefore reduction in consumption। तो पहले देखो हम लोग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे थे, अभी हम लोग 10 by 11 लीटर ऑफ यूज कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 minus 10
1/11, दैट मीन्स 1/11 लीटर ऑफ पेट्रोल अब हम लोग कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अभी हम लोग 1/11 लीटर ऑफ पेट्रोल कम यूज कर रहे हैं। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स रिडक्शन परसेंटेज इन कंजम्पशन, ओके, रिडक्शन परसेंटेज इन कंजम्पशन, रिडक्शन परसेंटेज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू, देखो कितना रिडक्शन हुआ है, 1/11 का रिडक्शन हुआ है। और पहले हम लोग कितना यूज कर रहे थे, तो पहले 1 लीटर ऑफ यूज कर रहे थे। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 100/11 ऑफ परसेंट, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज कर लें तो 91/11%। ओके, देखो एक बार फिर से इसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि पेट्रोल की प्राइस जो है 10% की इंक्रीमेंट हो जा रही है पेट्रोल की प्राइस में। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग चाह रहे हैं कि पेट्रोल में पहले जितना खर्च कर रहे थे अभी भी उतना ही खर्च करें। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग पेट्रोल की कंजम्पशन को कम कर दें, क्योंकि अभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो हम लोगों को पेट्रोल के प्राइस कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लेट किया कि लेट द कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल वाज 1 लीटर। ओके, पहले हम लोग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम कर रहे थे एंड 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की जो प्राइस जो थी वो 100 रुपीज़ थी, ठीक है। अब 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो इंक्रीमेंट मीन्स अब पेट्रोल का दाम जो है 110 रुपीज़ हो गया है। दैट मीन्स अभी हम लोगों को, दैट मीन्स now we are getting in rupees 110 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसीलिए हम लोगों ने 100 रुपीज़ में अभी कितना पेट्रोल मिल रहा है वो निकाल लिया। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन हम लोगों ने कैसे निकाला, पहले 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे थे, अभी 10/11 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे हैं। तो दोनों को जो हम लोगों ने माइनस कर दिया, दैट मीन्स अब हम लोग 1/11 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो कम यूज कर रहे हैं। तो रिडक्शन परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया, रिडक्शन को ऊपर लिख लिया और पहले हम लोग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे थे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। इसके बाद इसको हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, the population of a town increases, okay, the population of a town increases by 8% annually, okay, 8% annually, that means हर एक साल जो किसी टाउन की कुछ पॉपुलेशन है, हर एक साल उस टाउन की पॉपुलेशन में 8% का इंक्रीमेंट होता है, 8% बढ़ जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर अभी की पॉपुलेशन जो है 54,000 है, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 1 ईयर अगो, ठीक है। तो एक साल पहले जो टाउन की पॉपुलेशन क्या थी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, ओके। लेट द पॉपुलेशन, ओके, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ओके, लेट द पॉपुलेशन of the town, let the population of the town is equal to x, okay। और क्वेश्चन में देखो हम लोगों को दिया है the population of the town increases by 8% annually, okay, then population of the town, okay, then population of the town after 1 year, after 1 year, okay, after 1 year। तो देखो 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स 100 + 8, दैट मीन्स 108%, okay, that means the population of the town, that means the population of the town after 1 year
is 108% of x. Is it clear to all? ये समझ में आया कैसे किया मैंने? पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली. तो इंक्रीज हो रहा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 100 में ऐड कर दिया, तो 108% ऑफ x. ओके, अब देखो, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 54,000. ठीक है, तो देखो ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ओके, ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हम लोगों ने निकाला, और ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108% ऑफ x, 108% ऑफ x इज इक्वल टू 54,000. देखो, ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर इंक्रीमेंट हम लोगों ने निकाला, और ये पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर इंक्रीमेंट ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था. दोनों पॉपुलेशन एक ही टाउन के आफ्टर द इंक्रीमेंट एक ही टाउन के पॉपुलेशन है, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल कर दिया. अब देखो, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे करेंगे, 108/100 ऑफ x is equal to 54,000. Now x is equal to 54,000 into 100 divided by 108. अब देखो, इसको हम लोग 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे. 9 1 जा 9 and 9 2 जा 18. 9 6 जा 54 और ये 000. 12 के टेबल से कैंसिल करते हैं. 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और ये 00. इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50,000. हेंस, ओके, हेंस the population of the town, okay, hence the population of town a year ago, hence the population of the town 1 year ago is equal to, okay, 1 year ago is equal to 50,000. ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है. ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.